यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल टेस्ट की बात करने वाले। मेडिकल टेस्ट क्या होता है, कब होगा और कैसे होगा, ये पूरी बात करेंगे मेडिकल के बारे में। क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट 9 जनवरी को आ गया, जिसका एग्जाम 28 दिसंबर को हुआ था। और अब बारी है मेडिकल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट की। अब यहाँ पे मेडिकल को लेके क्या अपडेट्स हैं, वेबसाइट पे पहले जाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या फॉर्मेट दिया है और उस फॉर्मेट में हमें मेडिकल के लिए कहाँ जाना है और कैसे मेडिकल करवाना है, पूरी बातें करने वाले हैं। आइए पहले बात करेंगे हम लोग कि मेडिकल के बारे में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यदि मैं साइट पे चलूं तो साइट पे आप जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे साइट पे जाएंगे, ये मेन साइट है रिटन एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने ये पोर्टल खुलेगा और उसके बाद मैंने ये वाली साइट खोल रखी है। यहाँ पे बात करें तो देखिए मेडिकल के बारे में, यहाँ पे मेडिकल का फॉर्मेट गिवन है। और यदि मैं सैंपल इंटरव्यू लेटर के अंदर बात करूं, पहले मेरे पास सारी मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से ही, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखिए, इस इंटरव्यू लेटर के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर मेडिकल को लेके क्या जानकारी है वो पहले आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे क्या जानकारी उन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, चिकित्सीय परीक्षण में फिट किए जाने के उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित समझें, यानी आपको मेडिकल टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डायरेक्ट यहीं पे आगे अपन लोग पहले पेज पे पहले आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, मेडिकल के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि पहले तो आपको विद्यालय का जो निर्धारित फॉर्मेट है वो जिला चिकित्सा अधिकारी, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल ऑफिसर है, वहां से आपको करवाना है। तो यानी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का वैलिड नहीं रहेगा। अब इसमें क्या-क्या चीजें होगी और ये ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आगे आगे वाले में कि यदि आप ये नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहां पे आगे का प्रोसीडिंग में, मतलब आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और ये चिकित्सक परीक्षण में यदि आप फिट हैं तभी आप आगे के लिए जा सकते हैं। यदि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करने गए और वहां पे आपका बच्चा अनफिट हो गया तो फिर आपको इंटरव्यू में नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मेडिकल को लेके ज़्यादा जानकारी है नहीं। हमें मेडिकल के लिए अलग से एक फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है और वो बात करेंगे कि फॉर्मेट में क्या। अच्छा, मेडिकल कब करवाना है? जब आप इंटरव्यू लेके जाएँ, जो भी आपको डेट मिली है। यदि आप क्लास 6 के लड़के हैं तो 9 फरवरी से पहले-पहले आपको इंटरव्यू मेडिकल करवा लेना है। इसके अलावा बाकी सबके अलग-अलग डेट्स हैं, वो आपकी अपनी डेट्स देखें, उससे पहले मेडिकल का सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। ये इन्होंने पूरा मेडिकल फॉर्म दे रखा है। इस मेडिकल फॉर्म की हम बात करेंगे, इस मेडिकल फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें हैं और टोटल 11 पेज इसके अंदर हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है। ये आपको सेल्फ फिल करना है अपने हाथों से, मतलब बच्चे की डिटेल्स है वहाँ पे देनी है। पहले रोल नंबर हो गया, यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इज़ टू बी सिक्योरली पेस्टेड हियर। यहाँ पे मतलब आपको ढंग से पेस्ट करना है और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी करना है, सेल्फ अटेस्ट बच्चे को करना है। बच्चे का नाम, पापा-मम्मी का नाम, पापा या गार्जियन का नाम सॉरी, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, ईयर्स में ब्लड ग्रुप क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है आपकी बॉडी के ऊपर, और परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, और प्लेस जहाँ से आपने मेडिकल करवाया वो क्या है। और यहाँ से फैमिली हिस्ट्री, फादर, मदर, ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर, मतलब यहाँ पे नाम लिखना है अपने फादर का, उनकी एज लिखनी है, उनकी हेल्थ कैसी है, यदि वो जिंदा है तो कैसी हेल्थ है, और यदि उनकी डेथ होगी तो किस रीजन में डेथ हुई और कौन से ईयर में डेथ हुई। ये सारी पूरी फैमिली के बारे में ये सारा कुछ ब्यौरा यहाँ पे देना है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री है किसी की, किसी घर में ट्यूबरकुलोसिस है या डायबिटीज है या हीमोफीलिया है या मेंटल डिजीज है, कोई भी डिजीज है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन करनी है। क्योंकि कुछ जो होती हैं आनुवंशिक बीमारियां होती है जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करती है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन सर उससे हमारा सिलेक्शन आगे हो जाएगा। देखो, एक तो यहाँ पे यदि फेक दोगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पकड़े जाओगे। दूसरा, यदि वहां भी खुदा ना खास्ता नहीं पकड़े गए तो आपके बच्चे को जब वहां जाकर के जब स्कूल में चला जाएगा तो ये चीजें इसलिए नहीं दी जाती कि सिर्फ आपके बच्चे को ही उनको बाहर करना है, और आपको भी अपना प्रेशर नहीं लगाना कि कैसे करके बच्चे को भेजना है। क्योंकि उनका जो डेली रूटीन होता है, उनका जो कैरिकुलम होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें बच्चे में होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी चीज बच्चे में कम है या कोई डिजीज है जो हम लोग हाइड कर लेंगे तो उससे बच्चे को वहां पे बड़ा सफर करना पड़ेगा।
प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन हाइड करने की जो चीज़ है वो हो सकती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है और बच्चे को बिटवीन द सेशन जो 12वीं क्लास तक का वो प्रोजेक्ट लेके चल रहे होते हैं, बीच में भी आउट कर सकते हैं। आपका बच्चा खुद इतना परेशान हो जाएगा कि आउट हो जाएगा। तो जितनी भी जानकारियाँ दें, 100% सही जानकारियाँ दें, वरना आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है ड्यूरिंग दी जो उसकी एजुकेशन रहेगी उसके अंदर। इसके बाद में क्या है जी, इसके बाद में कोई पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है, कभी कुछ हुआ हो तो यहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा आपको कभी कोई मान लीजिए अस्थमा हुआ है तो कब हुआ है और कौन-सी एज में हुआ था। इसके अलावा ये बेसिक जितनी भी डिजीज़ है उनके बारे में जानकारी है कि वो हुई है, तो कब हुई है और आपको उसके बारे में, एज के बारे में बताना है। हैव यू एवर बीन एडमिटेड इन इलनेस? आप कभी भी बीमार होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? आपका ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो प्रॉपर जानकारी यहाँ पे मेंशन करें, ये आपको मेंशन करनी है। इतनी जानकारी बच्चा खुद अपने घर से प्रॉपर ढंग से फिल करके लेके जाएगा और यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर, बच्चे का नाम, रोल नंबर, फादर, मदर या गार्जियन का सिग्नेचर, यहाँ पे उन फादर, मदर, गार्जियन का नाम और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। ये तो सारी चीज़ें जो हमें हमारे एंड पे तैयार करके लेके जानी है, जिस भी मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से फॉर्मेट शुरू होता है। ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, वो लोग फिल करेंगे, बच्चे का रोल नंबर हो गया, बच्चे का हाइट कितना है, बच्चे का वेट कितना है और ये हाइट वेट का रेशियो दे रखा है। यदि बच्चे का हाइट 128 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 22 केजी वेट होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम हाइट और मिनिमम वेट है, 22 केजी से हैं तो अंडर वेट आ जाएगा और हाइट है तो वो शॉर्ट हाइट में आ जाएगा। तो डेफ़िनिटली ये हाइट और वेट का रेशियो ज़रूर से देखें कि इतना तो कम से कम होना ज़रूरी है। 132 सेंटीमीटर की हाइट है तो कम से कम 26 किलो वेट उसका होना ज़रूरी है, अंडर वेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट के बारे में, चेस्ट को हम लोग नॉर्मल में और एक्सपेंड करके जब साँस अब अंदर लेते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड होती है, उनका सेंटीमीटर में कैलकुलेशन देखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा विज़न का पूरा जानकारी वहाँ पे देना है। इसके अलावा डिस्टेंट विज़न क्या है और डिस्टेंस विज़न क्या है, दोनों विज़न की जानकारी वहाँ पे वो लोग ले लेंगे अपने आप से। यदि कोई आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी हैं, तो उसकी भी रेंज दे रखी है, ज़रूर से देखें। वैसे ये सारी की सारी साइंटिफिक टर्म है, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आई एम नॉट साइंटिफिक एक्सपर्ट। मैं तो जो दिया हुआ है, पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें आगे-पीछे रहे, तो आपको वहाँ पे वेरीफ़ाई करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी। इसके अलावा उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, नॉकनी चेक की जाएगी, इसके अलावा डेंटल कंडीशन कैसी है, वो आपकी देखी जाएगी। उसके अलावा आपका हियरिंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपका कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, भई जो चीज़ें आपके अंदर जो चीज़ें दिख रही है, वो सारे के सारे आपसे सवाल पूछेंगे, उनके आपको रिप्लाई प्रॉपर ढंग से करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी हैं और उससे वो वहाँ पे रिपोर्ट बना के देते रहेंगे। ईएनटी का डॉक्टर कौन था? आई का डॉक्टर कौन था? मेडिकल स्पेशलिस्ट कौन था? सर्जन या डीन कौन था? ये सारी जानकारी देनी है। यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन और या चेयरमैन बोर्ड ऑफ द डॉक्टर्स उनका आएगा। और ये स्पेशल अटेंशन दैट मेडिकल ऑफिसर्स उनके बारे में बताइए भई आप जो भी हों प्रॉपर ढंग से जानकारी में अवेलेबल कराएँ। इसके बाद में फाइनल ये बन कर के आ जाएगा। आप बच्चे का रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बच्चे का फ़ोटो आ जाएगा। इधर हाइट आ गया, वेट आ गया ऑन फुल इस पे जो आपका चेस्ट का है एक्सपेंशन फुला के और विदाउट फुला के और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बारे में बताया गया है। ये बोन्स और जॉइंट का रिपोर्ट आ जाएगा, ये माउथ का रिपोर्ट आ जाएगा, नोज़ का रिपोर्ट, आई का रिपोर्ट, विज़न का रिपोर्ट, ईयर का रिपोर्ट फिर ईवीएस रिपोर्ट, उसके बाद लंग्स का रिपोर्ट, फिर एब्डोमेन रिपोर्ट, स्किन का रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कैसा है, आइडेंटिफिकेशन मार्क मार्क के बारे में जानकारी वो चेक कर लेंगे और ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए गायनेकोलॉजी जो रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ पे दे दी जाएगी। इसके बाद में रिमार्क ऑफ द बोर्ड, मेडिकल फिट या अनफिट ये चीज़ें इतना सब कुछ चेक करने के बाद अब ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे कि सर जी आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं। मेडिकली फिट हैं तो यहाँ पे फिट लिखा जाएगा, यहाँ पे सीएमओ का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे प्लेस और डेटेड रहेगी और यहाँ पे उनकी सील लग जाएगी। और यहाँ पे बच्चे का नाम, बच्चे का फादर का नाम, यहाँ पे जेंडर डेट या सिग्नेचर और यहाँ फादर मदर में से या गार्जियन के सिग्नेचर
तो ये पूरा फॉर्मेट रहेगा और ये आपको एक रिमार्क सर्टिफिकेट या बोलें तो मेडिकल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आप अनफिट रहते हैं तो अनफिट की वो जानकारी आपको देंगे कि बेसिकली इस चीज़ में आप प्रॉपरली नहीं हैं, तो यहाँ अनफिट रहेंगे। अच्छा, अनफिट होते हैं तो वहाँ पे यदि कोई नॉर्मल है तो डेफ़िनिटली वहाँ पे डॉक्टर से बात करें, कोई चीज़ रिमूव की जा सकती है, थोड़े टाइम में तो डेफ़िनिटली बात कर सकते हैं। और यदि कोई चीज़ ऐसी उनको लगती है कि जो बच्चे के लिए नहीं चल पाएगी, तो डेफ़िनिटली आप जल्दबाज़ी या फिर ऐसा कुछ ना करें, जिससे बाद में आपको परेशानी का सबब हो। ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में, जिसमें हमने आपको मेडिकल के बारे में पूरी बताई। इसके साथ में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, किसकी? आगे आपके इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है, 100 मार्क्स का होता है, तो डेफ़िनिटली हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। इंटरव्यू में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, तो इंटरव्यू वाले भी जो हमने एक अभी वीडियो डाला है कि इंटरव्यू में क्या होता है, कब होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी वहाँ अपलोड कर दी गई है। तो जाइए पहले वो इंटरव्यू वाला वीडियो देखिएगा और रिक्वायरमेंट लगे तो डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।